ट्यूटलेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड इसमें हमारे पास है चैप्टर ट्रायंगल एंड हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने सबसे पहले आपको बेसिक्स कराया, देन आफ्टर थ्योरम कराया, देन अभी एग्जाम्पल का सीरीज चल रहा है और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, साथ में बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो। और मैंने सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट बना करके लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी फटाफट जाकर उन सभी को सबके डाउट क्लियर कर लो और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 14, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 13 करा रखा है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 में। यहाँ पे हमें क्वेश्चन है द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू D। एंड यहाँ पे जो है कि BC साइड जो है ABC ट्रायंगल का उसे D तक प्रोड्यूस किया गया है। आई होप कि आपको फिगर पूरा दिख रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके साइड BC को इसने D तक प्रोड्यूस करा दिया। देन यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बड़ा सा ट्रायंगल, ये फिर इसके बाद क्या कराया जाता है कि एंगल जो A आपको दिख रहा है इसके बाइसेक्टर को, जिसका नाम AE है, उसे यहाँ BC के ऊपर E पॉइंट पर मीट करा दिया जाता है, मीन्स मिला दिया जाता है। करेक्ट, इतना इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद अब आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए ABC विच इज दिस एंगल and ACD which is this angle is equal to 2 angle AEC, means क्या 2 times of AEC angle। करेक्ट, आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल का सम 2 टाइम्स AEC के इक्वल है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप गिवन क्या डालोगे कि आपके पास तो ट्रायंगल है, उतना कुछ नहीं लिखना, आपको गिवन ऐसा लिखना है जो आप समझ सको इजिली। और वहां पे आप कभी ऐसा ना कि कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ भाई मैंने क्या गिवन लिख दिया और फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा ऐसे लेंदी हो जाए। गिवन अच्छे से लिखना है। टीचर यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो गिवन टू प्रूफ वगैरह हमें अच्छे से लिखना है, मैंने आपको हर बार बताया है। गिवन में यहाँ पे क्या करना है कि आपको लिखना है एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रहा है आपको लिखना है AE इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना। AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। करेक्ट, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और आप और भी ज्यादा अगर इजी करना चाहो तो आप लिखोगे BAE इज इक्वल टू EAC। इसका मतलब क्या हो जाता है कि BAE जो है, एंगल BAE वो इक्वल है एंगल EAC के। इतना ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो गिवन में कि यहाँ पे जो BC है उसे प्रोड्यूस किया गया D के पास, तो यहाँ एक बाहर में एंगल बन जाता है ये वाला एंगल, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर आपने यहाँ पे टू प्रूव लिख लेना है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो प्रूफ का स्टार्टिंग आप कैसे कराओगे, तो अभी देखो, अब मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। करेक्ट। मैं शॉर्ट में से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती हूँ। ऐसे तो है क्या कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और जैसे मान लो कि ये बड़ा सा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है BC साइड को उसको D तक प्रोड्यूस करा दिया गया, तो बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बाहर जो बनाता है तो उसके अंदर के जो दो अंदर में जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं इन दोनों के सम के बराबर बाहर का ये होता है। ऐसे आप समझो, एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इसके इस साइड को जैसे ABC मेरे पास ट्रायंगल है और मैंने BC साइड को D तक प्रोड्यूस कर दिया, तो जो बाहर ये एंगल बन रहा है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, विच मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। करेक्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसे आप ऐसा बोलो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, या फिर आप इतना सारा कहानी लिखो कि B से इज प्रोड्यूस्ड टू D एंड बाहर एंगल बनने के कारण सारा काम हो रहा होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि साइड, आप प्रूफ में डालोगे साइड BE, मैं छोटे से देखो यहाँ पे जो AE आया ना, एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रहा था, इसने इस बड़े वाले ट्रायंगल को भी काटा, जिसके कारण से दो अलग अलग ट्रायंगल बन गए हैं। करेक्ट, तो अभी मैं इस वाले ट्रायंगल में जा रही हूँ। आप क्या लिखोगे, साइड BE ऑफ ट्रायंगल ABE। हम कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं, ABE ट्रायंगल में जा रहे हैं। इसे हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इज प्रोड्यूस्ड टू सी तो कैसे प्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण से यहाँ पे बन जाता है क्या, एंगल AEC प्लस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बाहर जो एंगल बन रहा है ना,
ऐसा कर लो। देखो ये जो है ना, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना के दिखा दूं आपको कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ ई है, यहाँ सी है। तो ये जो बाहर का एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ लो, फिगर नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं यहाँ पे बना दूँ, देखो ध्यान से। फिगर अगर नहीं दिखी तो मैं अलग साइड में यहाँ पे बना के समझा देती हूँ। देखो ए बी ई और यहाँ पे सी, ये जो एंगल है ना, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे बी ए ई प्लस ए बी ई इज इक्वल टू ए ई सी। यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या डालोगे, एंगल ए ई सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल बी ए ई। करेक्ट। इसके यहाँ पे देखो ए ई सी, ये तो यहाँ पे रिलेट कर ही रहा है। अब आपको देखो देखो जो ए बी ई है उसे हमें ए बी सी लिखना है। करेक्ट। क्योंकि देखो आप यहाँ पे ए बी ई यहाँ तक लिखो या इस वाले पॉइंट को, इस वाले साइड को बढ़ा के यहाँ तक कर दो, तो क्या एंगल चेंज होता है? नहीं, सिर्फ साइड बड़ा हो रहा है। इससे आपको आपके एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंगल लिख रहे हैं। तो आप इसका नाम ए बी ई ना लिख के ए बी सी भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? या तो हमें सिर्फ बड़े वाले से भी रिलेट करना है। ये नेक्स्ट प्रोसेस फिर हम करेंगे, ए बी सी। देन आफ्टर देखो जो बी ए ई है, बी ए ई ये क्या है, ये एंगल ए का हाफ है। अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल ए का बाइसेक्टर है ए, जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, एक बी ए ई में, दूसरा ई ए सी में। राइट। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो बी ए ई है मेरा यहाँ पे, ये वो एंगल ए का हाफ है। सो यहाँ पे आप डालोगे 1/2 एंगल ए, इसका नेम 1/2 एंगल ए हो गया यहाँ पे। तो अब इसे आप क्या कर लो कि यहाँ से जो 2 है इसका आप एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सबका एलसीएम ले लो। सो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, ऐसे ही कर लो। लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। दो 2 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओगे। तो इधर क्या बन जाएगा, 2 एंगल ए ई सी प्लस, प्लस नहीं एक्चुअली इक्वल का साइन है, इक्वल 2 एंगल ए बी सी। देखो आप 1/2 एंगल ए में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। थोड़ा मैं और बड़ा बड़ा लिख दूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें 1/2 एंगल ए में आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 क्या कर देगा, इसे कैंसिल करेगा। तो क्या बनेगा, सिर्फ एंगल ए बचेगा। करेक्ट। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, एंगल ए बन गया। तो अब जो ये बना है आप इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। अब इसके बाद क्या करोगे, अगेन साइड, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। करेक्ट। डी तक प्रोड्यूस किया, जिसके कारण यहाँ पे जो बड़े वाले ट्रायंगल है इसमें आप देखना ए बी सी वाले में बी सी को मैंने डी तक प्रोड्यूस किया। देन यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगल ए पूरा एंड एंगल बी पूरा। तो इन सब का नाम ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू ए सी डी। करेक्ट। तो आप यहाँ पे ऐसे डाल लो कि ए सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, ए सी डी बाहर वाला ये एंगल, ये पूरा एंगल ए का और ये पूरा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे आप डालो एंगल क्या, ए प्लस एंगल बी। एंगल बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी। करेक्ट। तो यहां से आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दो इसे। अब इन जो आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं, अब आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 - 2 आपको करना है। राइट। तो देखो फर्स्ट में से सेकेंड को कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, 2 एंगल ए ई सी माइनस ए सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा लो कि अब हम ये वाला इम्प्लाई कर रहे हैं। राइट। तो इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। इस साइड में, राइट साइड में क्या बना, 2 एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए माइनस, ये पूरा आप ब्रैकेट लगा लो, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी। इस पूरा को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट वाले में मैं क्या करूंगी, आपको दिख रहा है, तो नेक्स्ट वाले में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको क्या करूंगी, ओपन करा दूंगी इसके ब्रैकेट को। अब दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 एंगल ए ई सी माइनस
एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2 एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए, एंड इसको इसके ब्रैकेट को ओपन कराओ, माइनस ए एंड माइनस ए बी सी। सो यहाँ पे देखो एंगल ए से एंगल ए कैंसल आउट, एंड यहाँ पे बचेगा क्या, 2 एंगल ए ई सी माइनस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, देखो मेरे पास 2 एंगल ए बी सी था, मतलब ए बी सी एंगल जो 2 बार था, एंड यहाँ पे ए बी सी एक बार हमने सब्ट्रैक्ट करा लिया। सो अब ए बी सी कितने टाइम्स बचा है, एक बार बचा है, राइट, ए बी सी। सो अभी से आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। सो आपको क्या चाहिए, ये देखो इसे इधर ही छोड़ देंगे, 2 एंगल ए ई सी से अकेला छोड़ दो क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। ये जो नेगेटिव है इसको ए बी सी के साइड ले जाओ, ए बी सी इधर बेचारा अकेला था, मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। आप ऐसे समझो कि हम जैसे जैसे बोल रही हूँ आप वैसे समझते चले जाओ। ये ए बी सी के साइड मैंने क्या किया, माइनस वाले को भेजा है, तो यहाँ पे जो माइनस है इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, करेक्ट। तो प्लस एंगल ए सी डी, ये तो बेचारा अपने साइड अकेला था, राइट, हमने जो माइनस था उसे ए बी सी के साइड में भेज दिया प्लस बना के, बाकी सब एज इट इज है। तो हैंस प्रूव्ड, हमें तो यही करना था, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार ये आप देख लो, जो ये था ए बी सी प्लस ए सी डी इक्वल टू 2 ए ई सी, तो यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ डी एस ट्यूट ट्यूटोरियल।